बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असहाबे कहफ को इनके गार में पनाह गज़ीन होने की वजह से असहाबे कहफ कहा गया। कहफ इस वादी का नाम है जिसमें असहाबे कहफ मौजूद थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद अहले इंजील की हालत अबतर हो गई। वो बुत परस्ती में मुब्तला हो गए और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मुब्तला करने लगे। इनका बादशाह दकियानूस बड़ा जालिम था। जो भी कोई शख्स बुत परस्ती पर राजी ना होता वो उसे कत्ल कर देता। असहाबे कहफ शहर के शुरफा और मुअज़्ज़ज़ीन में से थे। वो बादशाह दकियानूस के जुल्म सितम से तंग आकर इसकी सल्तनत से फरार हो गए। इन असहाब की रास्ते में कुछ आदमियों से मुलाकात हुई। उन्होंने इनसे पूछा कि कहाँ जाते हो? तो सहाबे कहफ ने जवाब दिया, हम खालिक अर्ज़ो समा की तलब को जाते हैं, जो कि आसमान और ज़मीं का और सब मखलूकात का परवरदिगार है। वो आदमी भी इनके साथ मिल गए और इनके साथ एक कुत्ता भी था। इन लोगों ने इसे वापस भेजने की बहुत कोशिश की, मगर वो इनके साथ रहा। तमाम रात चलते चलते असहाबे कहफ एक पहाड़ के अंदर जा घुसे और बोले, यहाँ जरा आराम कर लेना चाहिए ताकि रात की तारीकी दूर हो जाए। आखिर वो वहां ठहर गए और आराम करने लगे, और वो इसी आराम की हालत में थे कि नींद का गलबा हुआ और वो सो गए। दकियानूस बादशाह ने बहुत कोशिश की कि असहाबे कहफ को ढूंढ ले, मगर वो नाकाम रहा और सिर्फ इतना पता चला सका कि वो गार के अंदर मौजूद हैं। तो इसने हुक्म दिया कि इस गार के आगे एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी जाए ताकि वो तमाम असहाब इसके अंदर ही रह जाएं और इनकी मौत हो जाए। यही इन अफराद की सजा है। जिस आदमी को दीवार तामीर करने का हुक्म दिया वो एक नेक इंसान था। इसने असहाबे कहफ के नाम और तमाम वाक़े को एक तख्ती पर लिख दिया और इस तख्ती को एक तांबे के संदूक में रख कर इसे दीवार की बुनियाद के अंदर रख दिया और इस तख्ती का एक नुस्खा शाही खजाने में भी महफूज कर दिया। और इधर इन असहाब पर खुदा की तरफ से ऐसी नींद डाली गई कि वो 300 बरस तक सोते रहे। फिर दकियानूस हलाक हुआ, जमाने गुजरे, सल्तनतें बदली। फिर एक नेक बादशाह फरमा रवा हुआ। इसका नाम बैदरूस था, जिसने 68 साल हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फिरका पसंदी जब अरूज पर पहुंच गई और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत का यकीन खत्म होता जा रहा था। कौम का ये हाल देखकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ और इसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह कुछ ऐसी निशानी जाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, इन्हें क़यामत, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और एक खुदा का यकीन हो जाए। अल्लाह ताला ने इसकी ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा एक रोज एक चरवाहा अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार के पास पहुंचा। ये वही गार थी जिसमें असहाबे कहफ मौजूद थे। इस चरवाहे ने चंद लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरवा दिया। दीवार के गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि वो सब घबरा कर वहां से भाग गए।
यूं अल्लाह ताला के हुक्म से असहाब कहफ अपनी नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से कलाम करने लगे और अपने एक साथी को बाजार से खाना लाने भेजा। जब वो बाजार पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए। शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है। इसी कश्मकश में इसने खाने के एवज अपने जमाने के सिक्के दुकानदार को दिए। दुकानदार ने जब ये सिक्के देखे तो शक हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया, लिहाजा इसने इसे सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों ने इससे पूछा, बताओ ये खजाना कहाँ से आया? इसने कहा, हमारे पास कोई खजाना नहीं, ये हमारा ही पैसा है। सिपाहियों ने कहा, हम कैसे मान लें, क्योंकि ये सिक्के 300 साल पुराने हैं। इस शख्स ने कहा, पहले मुझे बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। सिपाहियों ने जवाब दिया, आज इस नाम का कोई बादशाह नहीं, मगर सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है। वो बुत परस्त था। ये सुनकर वो हैरान और परेशान हुआ और बताया कि हम कल तो इसके शहर से अपना ईमान और जान बचाकर भागे थे और मैं और मेरे साथी करीब के गार में छुप गए थे, जबकि मेरे बाकी साथी अब भी गार में मौजूद हैं। तुम मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। जब सिपाही और बहुत से लोग इस गार के पास पहुंचे तो असहाबे कहफ अपने साथी के इंतजार में थे। जब गार पर बहुत से आदमी पहुंचे और शोर सुनाई देने लगा तो असहाबे कहफ समझे कि दकियानूस की फौज हमारा ताकुब करके गार तक आन पहुंची है, लिहाजा वो अल्लाह के जिक्र और हम्दो सना में मशगूल हो गए। सिपाहियों ने गार पर पहुंचकर तांबे का वो संदूक बरामद कर लिया और इसके अंदर से तख्ती को निकाल कर पढ़ा तो वहां साबे कहफ के नाम और वाकया लिखा था कि ये मोमिनों की जमात है जो अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गजी हुई। दकियानूस ने इस गार के मुंह को बंद करवा दिया। सिपाही ये देखकर हैरान और परेशान हो गए। जब कुछ समझ ना आया तो अपने बादशाह बैदरूस को इत्तला दी। बादशाह ने ये खबर सुनी तो फौरन वहां पहुंच गए। असहाबे कहफ ने गार से निकलकर तमाम वाकया बादशाह से बयान किया। बैदरूस ने सजदा गुजार होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हुई और आपने ऐसी निशानी जाहिर फरमाई कि इंसान मौत के बाद जिंदा होने का यकीन जरूर करेगा। इसके बाद असहाबे कहफ ने बादशाह को दुआ दी और सलाम करने के बाद दोबारा इसी गार में वापस चले गए और दोबारा वापस जाकर सो गए और इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन्हें मौत दे दी।